जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स के बारे में। देखिए, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम होता क्या है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, कब इसे इनेबल करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल्स फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, इसके साथ साथ एचडीडी, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है। और कह रहा है कि इनवॉइस प्रिंट करके देना भी होता है। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। जैसे क्या होता है, हमारा कस्टमर जब हमारी दुकान पे आता है सामान खरीदने के लिए, तो जैसे कि मान के चले कि कोई कस्टमर आ गया लैपटॉप खरीदने के लिए, तो सबसे पहले पूछता है कि इसमें कितने जीबी का रैम, ठीक है ना, एचडीडी कितने जीबी का लगा हुआ है, और प्लस ये भी पूछता है कि उसका प्रोसेसर कितना। ये सारा का सारा पूछ करके और जब सेटिस्फाइड होता है तभी जाकर के क्या करता है, परचेज करता है। तो हम जब स्टॉक आइटम को सेल करते हैं तो उसका पूरा हम फीचर्स के बारे में उसको डिटेल में बताते हैं। जैसे क्या होता है, मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यही पता करते हैं कि इसका प्रोसेसर क्या है, इसका एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है, पूरा का पूरा बैटरी कितने इमेज का है, सब कुछ यहाँ पे पता करते हैं। तो जो हम फीचर्स यहाँ पे दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कितने जनरेशन का, कौन से जनरेशन का आपका लैपटॉप है, ये पूरी के पूरी फीचर्स हमको बताने के बाद और तब जाकर के हमको उसको इनवॉइस में प्रिंट करके देना भी होता है। क्योंकि जब तक कस्टमर लैपटॉप के पूरे फीचर्स के बारे में नहीं जानेगा तब तक वो लैपटॉप को परचेज नहीं कर सकता। तो जैसे कि जब आप आइटम को जब सेल करेंगे तो उसको बताना होगा, और बताने के साथ साथ प्रिंट, मतलब आपको उसमें इनवॉइस में प्रिंट करके आपको देना भी होता है। तो वही कह रहा है कि अतः ऐसे आइटम को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। मतलब ऐसे आइटम आप सेल कर रहे हैं जिसमें आपको कस्टमर को बार बार ये चीज बतानी हो रही है कि इसमें कौन कौन सा फीचर्स दिया हुआ है, पूरा पूरा आपको डिटेल में बताना हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि अगर ऐसे आइटम को आप सेल करते हैं तो इसके लिए पहले आप इस फीचर्स को क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। और कब, तो जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तब। तो ऑप्शन इसको इनेबल कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे और वहां पे स्टॉक आइटम ओपन करेंगे और वहीं पे F12 बटन दबाएंगे, किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, उसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। जब आप यस करेंगे तो वहीं डिस्क्रिप्शन में पूछने लगेगा। जैसे कि हम यहाँ पे अपने टैली सॉफ्टवेयर पहले ओपन कर लेते हैं। इसके पहले तो सारा ट्रांजेक्शन हो गया था ना। चलिए यहाँ से कंपनी ओपन कर लेते हैं। बस यहाँ पे आ जाना सबसे पहले क्रिएट पे, और यहाँ पे आ जाना स्टॉक आइटम, और यहीं पे क्या दबाना, F12 बटन दबाना। और देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, अभी तो नो है ना, बस इसी को यस कर लीजिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दें। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन शो होने लगा, इसी में डिस्क्रिप्शन में पूरा हमको डिटेल भरना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन हम समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल आईएनसी फॉर 4 पीसेज ऑफ डेल बस्ट्रो। यहाँ पे बताया जा रहा है लैपटॉप कोर i3 7th जनरेशन 4GB 1TB HSN कोड 8471 GST 18% विथ प्राइस RS 31,200 एंड गेट 1 पीस ऑफ डेल 19 इंच LED मॉनिटर फ्री। कह रहा है कि परचेज इनवॉइस नंबर 218 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेल आईएनसी कंपनी से 4 पीस खरीदा जा रहा है डेल कंपनी का लैपटॉप, डेल कंपनी का लैपटॉप कोर i3 लैपटॉप है, 7 जनरेशन का है, 4GB रैम के साथ 1TB हार्ड डिस्क भी है, और जिसका HSN कोड आपका 8471 दिया है, और जिसपे जीएसटी लग रहा है क्या परसेंट, 18%। और कह रहा है कि विद प्राइस आ रहा है 31,200, जिसमें एक लैपटॉप का रेट आपका आ रहा है 31,200 रुपए। और 4 पीस लैपटॉप खरीदने के साथ साथ
एक पीस आपको डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर आपको फ्री में प्राप्त हुआ। और कह रहा है कि परचेज इनवॉइस नंबर 218 दिया है और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले गेट 1 पीस डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब एक आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री मिलता है तो उसकी बस हमको क्वांटिटी लिखना होता है, उसका मूल्य नहीं लिखना होता। लेकिन इसमें देखिए फीचर्स भी आपका दिया है, कह रहे हैं कि कोर i3 7 जनरेशन का आपका लैपटॉप है जिसकी रैम आपका कितने जीबी का है, 4 जीबी का रैम, और जो हार्ड डिस्क लगा है वो 1 टीबी का है। जीबी से बड़ा होता है कि छोटा होता है, जीबी से बड़ा होता है। 1 टीबी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है और जिसका एचएसएन कोड भी दे रखा है। और किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है, डेल आईएनसी कंपनी से परचेज किया जा रहा है। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको बाउचर पे आना है और यहाँ पे F9 बटन प्रेस करना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर, देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर में लिखा हुआ है 218, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 218। पुनः एंटर करेंगे, पूछेगा कि पार्टी का नाम बताइए, किस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम भरेंगे डेल आईएनसी लिमिटेड। और यहाँ पे इसके बाद से पूछा जा रहा है कि ये लोकल है कि इंटर स्टेट है, लोकल है ना, तो यहाँ पे हम लोकल को सिलेक्शन करेंगे। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं, तो डेल क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है स्टॉक आइटम का नाम कह रहा है, यहाँ पे मेकिंग परचेज इन माय डेल आईएनसी डेल बोस्ट्रो 5000 लैपटॉप, यहाँ पे आपको भरना है। तो अल्ट सी यहाँ पे देखिए बना तो होगा नहीं, अल्ट सी आपको यहीं पे दबाना है और यहाँ पे आपको भरना है डेल वोस्ट्रो, लिखा है ना डेल वोस्ट्रो 5000 लैपटॉप है ना। अब इसका जो फीचर्स आपका दे रखा है, फीचर्स को हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भरेंगे, ध्यान दीजिएगा। फीचर्स को किस में भरना होगा, डिस्क्रिप्शन में भरना होगा। यहाँ पे आप लिखिएगा कोर i3 लैपटॉप है, लैपटॉप है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा सब। यहाँ पे कोर i3 7th जनरेशन यहाँ पे दिया हुआ, इसमें आप भर दीजिएगा 7th जनरेशन, 7th जनरेशन। इसके बाद से क्या दिया है, 4 GB रैम भी दिया, इसके साथ साथ 1 TB हार्ड डिस्क भी दिया हुआ, ठीक है। फिर एंटर करिएगा। अब चूंकि लैपटॉप की बात हो रही है तो किसके अंतर्गत आएगा, बस यहाँ पे आपको भर देना है लैपटॉप। चूंकि लैपटॉप एक प्रकार का है क्या, ग्रुप है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कैटेगरी बताइए, तो कैटेगरी में आपको ले लेना है डेल। फिर एंटर करना है, पीसीएस रहने दिया जाएगा, एंटर करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा लेना। आप पूछ रहा है लोकेशन, कहाँ पे लोकेशन है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है वेयर हाउस में इसको रखा जा रहा है, तो यहाँ पे हम रखेंगे वेयर हाउस। और क्वांटिटी 4 पीसेज है ना, 31,200 रुपए, ये रेट है ना। फिर एंटर करेंगे, देखिए एंटर करके आप नीचे आइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इसको भी यस कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है ना प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको भी यस कर लीजिएगा, कंट्रोल ए। देखिए आने लगा पूरा लैपटॉप का फीचर्स भी यहाँ पे नीचे आने लगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके साथ साथ एक और आइटम आपका फ्री भी मिल रहा है, क्या, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, जो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे रखा गया, ऑलरेडी पहले से बनाया गया। कै पीस फ्री मिल रहा है, एक पीस। यहाँ पे इसका तो कुछ डिस्क्रिप्शन है नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। लोकेशन में वेयर हाउस ले लेंगे, क्वांटिटी 1 पीस हो जाएगा, रेट नहीं भरना, इंटर करिएगा। फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा CGST, फिर यहाँ पे यस GST। देखिए GST बराबर आया है 11,232, 11,232 आया होगा। बस इसी को कंट्रोल ए से आपको एक्सेप्ट कर देना। नहीं समझ में आया, इसी के आधार में एक और ट्रांजेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में मैंने ले लिया टैक्स 058, ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने एंटर बटन प्रेस किया और पार्टी अकाउंट नेम में मैंने ले लिया अमन कंप्यूटर, क्या ले लिया, अमन कंप्यूटर। अब यहां से मैंने दिखा दिया परचेज लोकल। अब जैसे कि मान के चलिए कि अमन कंप्यूटर से मैंने स्मार्टफोन परचेज किया, क्या परचेज किया, स्मार्टफोन परचेज किया,
और उस स्मार्टफोन में भी दिया हुआ है कि 4 GB रैम है, ठीक है ना, और प्लस मतलब ये 4 GB रैम भर लीजिएगा, उसके बाद से बैटरी दिखा दीजिएगा कि 6000 mAh की बैटरी है, यही तो इसके फीचर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे उसका स्क्रीन का एरिया भी दिखा दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप अल्ट के साथ आपने सी बटन दबाया और यहाँ पे आप भरिएगा रेडमी, रेडमी फोन एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाइए और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा, यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा रैम 8 GB लिख लीजिए, ठीक है। और एक्सटर्नल कितना दिखा दिया जाए, 64। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन आपको भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पूरा आप दिखा दीजिएगा, बैटरी यहाँ पे दिखा दीजिएगा, बैटरी 5000 mAh। इतना भरने के बाद फिर आप एंटर बटन दबाइएगा। अब चूंकि रेडमी का फोन है तो किसके अंतर्गत आएगा, स्मार्टफोन यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा। क्या परसेंट जीएसटी, 18%। अब यहाँ पे कैटेगरी MI मैंने बनाया था, एंटर करिएगा, पीसीएस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वांटिटी पूछा जा रहा है, लोकेशन पूछा जा रहा है, तो लोकेशन में मान के चलिए मैंने यहाँ पे शॉप दे दिया, क्वांटिटी मैंने 10 पीसेज भर दिया। अब रेट इसका मैंने भर दिया 20,000 रुपया रेट भर दे रहे हैं, चलिए 20,000, ठीक है। अब चलिए इसको खरीदने पे क्या हो रहा है कि आपको जो है एक जो है HP कंपनी का कीबोर्ड आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है। HP कंपनी डेल कंपनी का कीबोर्ड एक पीस आपको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। तो यहीं पे अल्ट के साथ आप सी बटन दबा लीजिए और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा डेल कीबोर्ड, एंटर करिएगा। किसके अंतर्गत आएगा, कीबोर्ड के अंतर्गत आएगा। किस कंपनी का है, डेल कंपनी का है, पीसीएस हो जाएगा। अब इसका भी लोकेशन में आपको क्या दे देना, शॉप दे देना, क्वांटिटी 1 पीसेस दे देना, रेट आपको नहीं भरना। फिर यहाँ पे आकर के CGST आप लगाइएगा, फिर यहाँ पे आकर के SGST आपको लगा हो जाएगा। इस प्रकार के आइटम को एंट्री करने के लिए, इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। कोई दिक्कत किसी को, बस इसी को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब चेक करना हो कि कितना इस समय तक हमने ट्रांजेक्शन किया है, तो डिस्प्ले डे बुक में आपको आना है, 2 बार डी बटन दबा दीजिए और यहीं पे F4 बटन दबा दीजिएगा। केवल परचेज आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से केवल आप परचेज को सिलेक्शन कर लीजिएगा, परचेज का पूरा लेजर आपको हो जाएगा। अभी तक जो मैंने परचेज किया है टोटल कै को ट्रांजेक्शन हुआ, 14 ट्रांजेक्शन का परचेजिंग हुआ। अभी और भी आगे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो आगे का इसके बाद से क्या ट्रांजेक्शन दिया है, यहां तक तो हो ही जाएगा। अब चलिए इसके बाद से जो दिया हुआ है ये है आपका यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। अब देखिए जब इस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करिएगा तो सबसे पहले उस फीचर्स को आप क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अब तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं ना है। तो उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे बताइए, कोई कहाँ जाएंगे बंद करने के लिए, जो फीचर्स अभी मैंने इनेबल किया ना डिस्क्रिप्शन वाला, उसको बंद करने के लिए कहाँ जाएंगे, यहीं पे F12 दबा दें। चलो F12 दबाएंगे तो क्या, देखिए अगर इस अगर इस डिस्क्रिप्शन को बंद करना तो सबसे सिंपल तरीका, पहले आप क्रिएट पे जाइएगा और यहाँ पे आप स्टॉक आइटम पे जाइएगा और यहीं पे जब F12 बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहीं से हम इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे, इसी को नो कर देना है। अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा करके बंद कर दीजिए। एक जगह से और बंद करना पड़ेगा, कहां से, तो पहले तो आप वाउचर पे आ जाइए और यहीं पे F12 बटन दबा दीजिए। और इसको भी तो मैंने यस किया था, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी बंद करना पड़ेगा। बस इसी ऑप्शन, आप सब मत बंद कर दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि हो ही नहीं पाएगा ट्रांजेक्शन। केवल ये जो डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन दे रहा है इसी को नो करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। अब चलिए अब इसके बाद से हम जो ट्रांजेक्शन दिया इसके बारे में हम समझते हैं। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, ये क्या होता है, तो कह रहा है कि यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ और क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने 10 पीस डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा, तो 10 पीस खरीदने पर एक पीस आपको डेल कंपनी का लैपटॉप फ्री में मिल रहा है।
सेम नेचर का होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अभी नहीं कि आप डेल कंपनी का ले रहे हैं तो एचपी कंपनी का मिल जाएगा, नहीं। डेल कंपनी का आपने 10 पीस लैपटॉप लिया है और 1 पीस डेल कंपनी का लैपटॉप आपको फ्री मिल रहा है, तो इससे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का हमको इनेबल करना होता है, जिसमें लिखा भी है कि इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। और कह रहा है कि इस प्रकार एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी, कह रहा है कि 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक्चुअल और बिल। और कह रहा है कि एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी को भरेंगे और बिल में हम उस क्वांटिटी को भरेंगे जितनी क्वांटिटी का पैसा हमको देना है। आप बताइए, 10 पीस आपने डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा और 1 पीस आपको फ्री में मिल गया, तो टोटल आपने परचेज क्या पीस किया? 11। लेकिन बिल कितने का हुआ? 10 का हुआ। 1 पीस आपको फ्री में मिला। तो जो फ्री वाला है वो फ्री वाला को किस में भरते हैं? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्री वाला होता है, कह रहे कि एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे, मतलब क्या को क्वांटिटी हमको प्राप्त हुआ उसको एक्चुअल में डालेंगे, मतलब 11 जो होगा वो आपका एक्चुअल में आएगा। और कह रहा है कि बिल में हम उस क्वांटिटी को भरेंगे जितने क्वांटिटी का पैसा हमको देना, और 10 जो होगा वो आपको किस में आएगा? बिल में आ जाएगा। इससे आपको समझ में आ सकेगा कि 11 पीस हमको मिला हुआ है लेकिन पैसा मात्र हमने 10 ही पीस का दिया। समझ में आ रहा है? 10 पीस आपने खरीदा, 11 पीस आपको फ्री मिल 11 पीस आपको प्रोडक्ट मिला है, 1 पीस आपको फ्री मिला, तो 11 क्वांटिटी आप एक्चुअल में दिखाएंगे और बिल में मात्र 10 दिखाएंगे, क्योंकि 10 ही का पैसा आप दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि इसके लिए कहाँ जाएंगे, तो कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और फीचर्स पे जाएंगे, F11 शो मोर फीचर्स यस करेंगे और यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को क्या करेंगे? यस करेंगे। चलिए सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आ जाना है फीचर्स पे, ठीक है। और यहीं पे एक्चुअल एंड बिल का ऑप्शन दिया होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सबसे नीचे दिया है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। कहाँ गए तो मिला है, देखिए गेटवे ऑफ टैली, कहाँ पे आना है? गेटवे ऑफ टैली पे आना है, यहीं पे F11 बटन प्रेस करना है। अगर ये ऑप्शन इनेबल नहीं है शो मोर फीचर्स, आप इसको यस कर लीजिएगा, अगर नो नहीं करेंगे तो ऑप्शन देगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो पहले तो आप इसको यस करिएगा, जब आप यस करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहीं पे सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। पहले यहाँ से बैक आते हैं, अब यहाँ से वाउचर पे आ जाते हैं। क्या इसमें 2 कॉलम बना है? अभी देखिए, अभी जैसे ही इनेबल करेंगे, यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ पे F11 यहाँ पे प्रेस करके इसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे, यस करेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कराएंगे, ये आपको वाउचर ओपन करेंगे तो 2 भागों में डिवाइड करके आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 2 भागों में बंट जाएगा। एक्चुअल में प्राप्त क्वांटिटी को भरेंगे, क्या पीस प्राप्त हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही पीस आपको मिले। अरे खरीदेंगे 10 पीस, हो सके कि 5 पीस भी फ्री मिल जाए, तो टोटल 15 क्वांटिटी हुआ ना, तो 15 क्वांटिटी को एक्चुअल में भरेंगे और बिल में जितना मैंने परचेज किया था उतना ही का भरेंगे, ठीक है। अब चलिए किस प्रकार का ट्रांजेक्शन इसमें दिया हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन को समझिए। देखिए कह रहा है कि परचेज 10 पीस जियो 5M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडम, HSN कोड 8517, GST 18% फ्रॉम गायत्री कंप्यूटर। और कह रहा है कि फैजाबाद, GST नंबर भी इसका दिया है, विथ प्राइस RS 950 एंड गेट 1 पीस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, परचेज इनवॉइस नंबर 286 गुड्स स्टोरेज 100। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 10 पीस जियो कंपनी का कह रहा है कि वायरलेस पोर्टेबल मॉडम खरीदा गया। क्या पीस? 10 पीस। और किससे खरीदा गया? तो गायत्री कंप्यूटर से खरीदा गया, जिसकी पर क्वांटिटी का रेट 950 है। यानी कि 10 पीस जो है जियो कंपनी का मॉडम खरीदने पे उसके साथ साथ एक क्वांटिटी आपको न्यू ईयर के ऑफर में फ्री मिल रहा। तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ? बोलिए, 10 पीस तो आप खरीद ही रहे हैं, एक पीस आपको फ्री मिल रहा है, तो 11 क्वांटिटी हो गया। लेकिन पैसा आप कितने का दे रहे हैं? 10 पीस का दे रहे हैं। कह रहा है कि जिसका GST नंबर भी आपका दिया है और कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है फैजाबाद। कहाँ की रहने वाली ये कंपनी? फैजाबाद। तो लोकल लगेगा कि इंटर स्टेट लगेगा? लोकल लगेगा। और कह रहा है कि 950 रुपया पर क्वांटिटी का रेट भी है। तो चलिए यहाँ से हम भरेंगे कैसे, सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं।
यहाँ पे तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या दिया है, सप्लायर इनवॉइस नंबर में लिखा है 286, यहाँ पे आपको भर देना है 286 एंटर करिएगा। किस पार्टी से परचेज हो रहा है, तो पहले से तो बना नहीं है, तो अल्ट के साथ सी बटन दबाइए और यहाँ पे भरिएगा गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करेंगे। किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आएगा। बहुत अच्छी पढ़ाई है, पढ़िए आप लोग, सही बात। अब देखिए, अब इसका एड्रेस पूछा जा रहा है ना, एड्रेस मैंने अभी आपको बताया फैजाबाद लिखा हुआ। अब फिर एंटर करेंगे, उत्तर प्रदेश के ही अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर 09APMPV 1231 M1ZD, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट। अब चलिए परचेज लोकल हो जाएगा ना, यहाँ पे परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, कौन सा आइटम परचेज हो रहा है, तो जियो कंपनी का मॉडल है, पहले से तो है नहीं, तो अल्ट के साथ सी बटन दबा लीजिए और यहाँ पे भरिएगा जियो, क्या लिखा हुआ है, जियो 5M2S, जियो 5M2S, M2S 150 Mbps है ना, यहाँ पे आप भरिएगा 150 Mbps, वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडम। अब एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, मॉडम है तो मॉडम के अंतर्गत आएगा ना, अल्ट के साथ सी, यहीं पे भर देंगे मॉडम, एंटर करिएगा। जीएसटी क्या परसेंट दिया है, 18%। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर ले लेना, और HSN कोड 85 कितना है 8471, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे ले लेंगे टैक्सेबल, टैक्सेबल कितना परसेंट, 8517 है, सही है। यहाँ पे 18%, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। किस कंपनी का है, जियो कंपनी का, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी और यहाँ पे लिख लेंगे जियो बस। अब यहाँ पे ले लेंगे PCS, एंटर करेंगे। फिर इसके बाद से यहाँ से इसकी क्वांटिटी पूछी जाएगी, लोकेशन क्या दिया है, शॉप दिया है, तो यहाँ पे शॉप ले लेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल पूछ रहा है, तो 10 पीस तो आप परचेज कर रहे हैं और 1 पीस आपको फ्री मिल रहा है, तो एक्चुअल में कितना रखेंगे 11, और बिल कितने का हो रहा है 10 रखेंगे बस। अब रेट 950, एंटर करेंगे। इसके बाद से पुनः एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे CGST और यहाँ पे ले लेंगे SGST, सही है। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। तो इस आधार पे कई को ट्रांजेक्शन दिया है, हाँ तो इसको करिएगा आप लोग, ठीक है, इस पूरे ट्रांजेक्शन को करके देखिएगा आप लोग, ठीक है।